मित्रों नमस्कार। आज मैं भगवान विष्णु देवर्षि नारद की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अगर कहानी ये कथा अच्छी लगे तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक से सीधे मृत्युलोक को गए और वहाँ जाकर के देखते हैं कि एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त है। ब्राह्मण कहीं गया हुआ था, ब्राह्मणी से मिले और अपना दर्शन दिया, ब्राह्मणी से मिले और फिर वहाँ से सीधे वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास आ गए। भगवान से पूछा कि प्रभु आप ये बताइए, वो मृत्युलोक में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का परिवार है, वो निसंतान है, ऐसा क्यों? न तो उसको कोई बेटा है न तो कोई बेटी है, क्या अपराध है उसका, क्या पाप है? तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो नारद, ये प्रारब्ध का भोग है। ये प्रारब्ध का भोग जो है हर मनुष्य को, हर जीव को भोगना पड़ता है। जिसका जैसा प्रारब्ध रहता है उसको वैसे फल मिलता है। तो इसलिए उस ब्राह्मणी को इस तन में, इस जन्म में तो कोई बच्चा नहीं होगा, ना तो लड़का होगा ना तो कोई लड़की होगी। तो भगवान से नारद जी बोले, देखिए प्रभु आपको बहुत बड़ी भक्त है, उसके साथ ऐसा न्याय मत करिए। भगवान ने कहा कि देखो नारद, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रारब्ध का भोग है, बीच का विधान है। जो जैसा कर्म जिसका रहा होगा पूर्व जन्म में, उस हिसाब से आदमी जा कर के अपना भोगता है। नारद जी बोले पक्का नहीं होगा, कहीं पक्का नहीं होगा, कोई पुत्र या पुत्री उसको नहीं हो सकता इस जन्म में। तो नारद जी को जब पक्का लगा कि भगवान नारायण ही बोल दिए, तो चल करके मृत्युलोक में उसको मैं विचारता हूँ तो इससे हमारी छवि अच्छी बनेगी कि हाँ बाबा अच्छा जानकार है, सच बताया था, हमारी छवि बढ़ेगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा। नारद जी सीधे मृत्युलोक को आए और मृत्युलोक में आकर के उसी ब्राह्मणी के घर जा पहुँचे। ब्राह्मणी जब देवर्षि नारद को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई, उनका चरण छुआ, उनको आसन में बैठाया, आसन दिया बैठने के लिए, और नारद जी से कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि हमें कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी कि नहीं। तब नारद जी साफ बोल दिए कि देवी तुम्हें इस जन्म में तो कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी, जिसका विधान नहीं है। अपने अपने प्रारब्ध का आदि भोग रहा है, तुम्हारे कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगी। तो बड़ी दुखी हुई, बड़ी घबराई, चूँकि नारद जी बोल रहे हैं, घबराना स्वाभाविक था उसके लिए, देवर्षि नारद हैं। इतने में एक फकीर चिल्लाते हुए, आवाज़ लगाते हुए घर घर द्वार द्वार पर कि एक रोटी पर एक पुत्र, दो रोटी पर दो पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं 3 दिन से 4 दिन से भूखा पड़ा हूँ। तो जब उस ब्राह्मणी के कान में उस फकीर की आवाज़ गई तो वो ब्राह्मणी रसोई की तरफ बढ़ी कि जा कर के जो कुछ भी है घर में अपने थोड़ा बहुत रूखा सूखा ला करके इस फकीर बाबा को दे दे, इसका जो है भूखा फकीर है, इसका भूख मिटे। तो नारद जी बोले कि देखो देवी, ये सब ढोंगी हैं, ये सब ढोंगी हैं, सब नाटक करते हैं, तुम्हारे कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। तो ब्राह्मणी बोली कि देखो देवर्षि, मैं पुत्र या पुत्री के लालच के वशीभूत होकर के मैं इसको खाना खिलाने नहीं जा रही हूँ, बल्कि ये फकीर है, आज 5 दिन से भूखा पड़ा है, इसलिए जाकर रसोई में देखती हूँ, जो भी रूखा सूखा होगा मैं लाकर इनके आगे रख देती हूँ, ये खा लेंगे, इनकी भूख मिटेगी। नारद जी की बात नहीं सुनी ब्राह्मणी, जाकर रसोई में देखती है तो 5 रोटी थी उस ब्राह्मणी के घर में, 5 रोटी बची हुई थी। 5 ला करके उस रोटी को उस फकीर के सामने रख देती है। फकीर बड़े चाव से, बड़े प्यार से उस रोटी का भोजन लेता है, भोजन करता है और उसके बाद ब्राह्मणी को आशीर्वाद देकर के वो चला जाता है। नारद भी चले जाते हैं। इतना कह करके कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतने के बाद नारद जी सोचे कि लगभग आज 25-30 वर्ष हो गए उस ब्राह्मणी के घर गए,
जाकर के देखता हूँ कि जो फकीर रोटी खाया था आशीर्वाद दे करके, उसकी कितनी बात सच है, कितनी असत्य है, कोई पुत्र हुआ भी कि नहीं। तो नारद जी पहुँचे उस ब्राह्मणी के घर। दोस्तों, जाकर देखते हैं कि उस ब्राह्मणी के 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र जवान, बलशाली, ताकतदार। और ब्राह्मणी नारद जी को देखते ही आवाज़ लगाई अपने पुत्रों को कि वही नारद है जिसने मुझे विचार के गया था कि तुम्हारे एक भी पुत्र या पुत्री नहीं होगी। इतना सुनते ही बच्चों ने लाठी डंडा लेकर के नारद जी को दौड़ा लिया। नारद जी 9-2-11 हो रहे हैं, भाग रहे हैं। नारद जी भाग गए डरवश और सीधे बैकुंठ लोक की ओर चल दिए, क्रोध में आकर के कि अगर श्री हरि इस तरह बात न किए होते, इतना दावा के साथ न बताए होते, तो हमारी ज़रूरत क्या थी मृत्यु लोक जाने की। मैं क्यों उस ब्राह्मणी के घर जाता, क्यों उसको विचारता, और आज मेरा ये बेइज्जती क्यों होती। अब मैं जाते ही श्री हरि को अर्थात विष्णु भगवान को शाप दे दूंगा। मैं सुनने वाला नहीं हूँ किसी का। भगवान विष्णु को मालूम होता है, वो तो अंतर्यामी ही हैं, सबके मन की बात को जानने वाले। माता जी से कहा कि देखो देवी, हमारा भक्त देवर्षि नारद आ रहा है, बहुत क्रोध में है, और आते ही मुझे वो शापित कर देगा, शाप दे देगा। इसलिए एक नाटक करना है मुझे। नाटक ये रहेगा कि मैं तुम्हारे गोद पर अपना सर रख कर ले जाता हूँ आँख बंद करके। जब वो पूछेगा तो बता देना ये सर में इनके दर्द है, इसके वजह से ये अचेतावस्था में है, इनको चेतना नहीं है, अचेत हैं। तो उपाय पूछेगा तो बता देना कि किसी की एक आँख मिल जाए तो उसको ला करके तुम मुझे नारद मुझे दो, मैं उसका पीस करके लेप लगा दूंगी तो नारायण सही हो जाएंगे, आपके प्रभु सही हो जाएंगे। इतना कह करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के गोद में सर रखकर लेट जाते हैं। नारद आते हैं क्रोध में, देखते हैं भगवान विष्णु को अचेतावस्था में तो घबरा जाते हैं। माता से कहते हैं माता क्या हुआ। माता वही बात बता देती है, इनका सर दुख रहा है, सर की वजह से ये अचेतावस्था में है। नारद जी उपाय पूछते हैं। नारद जी बोले ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ मृत्युलोक और तुरंत एक आँख लेके आता हूँ। दोस्तों, जब नारद जी मृत्युलोक चल दिए तो रास्ते में देखते हैं कि वही फकीर, जो फकीर आशीर्वाद दे रहा था आज से 25-30 साल वर्ष पहले कि 1 रोटी पर 1 पुत्र, 2 रोटी पर 2 पुत्र, वही फकीर शौच क्रिया में है और भगवान नारायण का जप भी कर रहा है। वो शौच क्रिया कर रहा है, उसी में वो जप भी कर रहा है। तो नारद जी समझ गए बस ये कलयुगी फकीर है और इसी की वजह से शौच क्रिया कर रहा है और भगवान का जप भी कर रहा है, नाम भी ले रहा है, इसी की वजह से प्रभु का सर फटा जा रहा है। दोस्तों, नारद जी क्या किए, पहुंचते ही पीठ पर उसकी एक लात मारी। जैसे लात मारी वो आगे गिर गया फकीर, और इधर उसके लात पड़ी कि इधर भगवान विष्णु की पीठ पर पड़ी लात। वो भी नारायण नारायण, वो भी उठ के बैठ गए और माता से बोले कि देखो देवी, मेरा भक्त देवर्षि नारद बहुत गलत किया, मेरे भक्त फकीर को पीठ पर लात मारी, वो लात उसको न लगकर मुझे लगी। दोस्तों, जब वो फकीर नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, मेरा अपराध क्या है, किस अपराध में मुझे आपने मारा पैर से, तब देवर्षि बताए देखो तुम शौच क्रिया में बैठे हो, भगवान का जाप कर रहे हो, मेरे प्रभु विष्णु का सर फटा जा रहा है, अचेतावस्था में है। तब वो फकीर बोला कि अगर ऐसी बात है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे अपराध तो हुआ, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु के लिए अपने। कहीं तुम क्या अपनी आँख, एक आँख दे सकते हो? अरे कहीं नारायण के लिए मैं एक आँख नहीं, दोनों आँख निकाल के दे दूंगा। और वो फकीर दोनों आँख अपने हाथ से निकाल करके नारद जी को दे देता है। नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं दोनों आँख लेकर के कि अब तो माता जी बहुत खुश हो जाएंगी, भगवान भी बहुत खुश हो जाएंगे हमारे ऊपर कि देखिए नारद जी मेरे लिए क्या क्या नहीं करता। बहुत खुश हो गए नारद जी। एक आँख के बदले वो 2 आँखें लेके माता लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं माता ये बताओ, तुमने तो एक आँख मांगा था, मैं 2 आँख ले आया, लीजिए जो करना है करो, नारायण ठीक हो जाए। माता जी वही किया, दोनों आँख रख करके
सिलवट पर और उसको पीस करके भगवान विष्णु के मस्तक पर लगा देते हैं और भगवान विष्णु उठ के बैठ जाते हैं। जब भगवान विष्णु उठ के बैठ जाते हैं तब नारद कहते हैं कि नारायण, भगवान विष्णु सावधान हो जाइए, मैं आपको शाप देने वाला हूँ। तब भगवान ने कहा कि नारद ऐसा क्यों? कहीं अगर आप उस दिन न बोले होते तो मैं जा कर के मृत्युलोक में क्यों कहता इस तरह? तो भगवान ने कहा क्या मैं आपको भेजा था कि जा कर के तुम कहो? और फिर नारद, वेद का विधान तो नहीं था, लेकिन जो सच्चे दिल से मुझे याद करके, जो निष्ठा से प्रेम से मुझे याद करके आशीर्वाद किसी को देता है दिल से, तो मैं उसका साथ जरूर देता हूँ, बीच का विधान भी टाल देता हूँ। जो बीच का विधान होता है वो भी टल जाता है, क्योंकि वो भक्त भूखा था, वो भक्त वास्तव में भूखा था और मुझे याद करके एक रोटी पर एक पुत्र, दो रोटी पर दो पुत्र, इस तरह करके उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया, इसलिए मुझे बीच का विधान टालना पड़ा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वास्तव में अगर भगवान को निष्ठा से, लगन से, प्रेम से जपा जाए, ध्यान किया जाए नारायण का, तो वास्तव में कुछ भी हो सकता है। आज की कहानी यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।